संयुक्त किसान मोर्चे और केंद्र सरकार के बीच आज 11वें दौर की वार्ता थी और ये वार्ता भी काफ़ी निराशापूर्वक रही है। कोई नतीजा इसमें नहीं निकला है। किसान लीडर है वो बाहर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप विज्ञान भवन से, और हाथ हिलाते हुए कि कोई निर्णय नहीं आया है, कोई भी निर्णय नहीं है। कोई फैसला नहीं होया। उन्होंने कहा तुसीं आपदे घर सही हो, असीं आपदे घर सही हो, 26 जनवरी मनाओ। कोई फैसला नहीं, निराश किया ते ये सानू कह के तोड़ता भी ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ कह रही है हमारे पास बेस्ट प्रपोजल ये था, हाँ, ये मैक्सिमम हम कर सकते हैं। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਦੱਸਤੀ, ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਆ ਉਹੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਈਬੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। 26 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ। में भी मतभेद है। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂर्वक। आप लोग को कोई अगली तारीख दी गई? आप लोग कोई अगली चर्चा के लिए पहुंचे नहीं, थे? कोई तारीख नहीं दी। उसने उन्होंने बोला जे आपको ये प्रपोजल मंजूर है तो आप कल हमें स्नेहा दे दें, हम मीटिंग कर लेंगे। इस प्रपोजल के अलावा कोई और प्रपोजल सरकार नहीं देगी? और कोई प्रपोजल नहीं। और आप इसके लिए तैयार होंगे सर? नहीं, हम कोई तैयार नहीं, हम तैयार नहीं है। ये सर कह सकते हैं। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਏ, एकदम जीरो पे आ गया। जीरो पे हो गया। अच्छा, कल किसान संगठनों में भी कुछ मतभेद था। कुछ संगठन जो है सरकार के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार थे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो घर में सभी को राय रखने का होता है। ये 4 लोग है, एक लोग किसी की कोई राय होती है, पर आखिर जो राय एक ही बनी है, सभी ने कहा भी जे रद्द होने चाहिए। अब 2 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। जो लोग इसमें शामिल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बेसब्री हो रही होगी। अब आप उन लोगों से जाके क्या कहेंगे? नहीं, वो तो तैयार है। वो तो हमें बोल कर गए हैं भी इनसे कम आप ना लेके आना, नहीं हम आपको बढ़ने नहीं देंगे। और ट्रैक्टर रैली जो आप निकालने जा रहे हैं, क्या बैरिकेड हटने को लेकर के कोई बात हुई है? नहीं, वो भी कोई बात नहीं हुई। हो जाएगी, बात करेंगे। नहीं अब तो 4 ही दिन रह गए हैं। कोई बात नहीं, हम 2 दिन पहले मनाएंगे। अब 24 तारीख को हम प्रपोजल बनाएंगे, आपको देंगे प्रपोजल। कोई तरीक ते गल नहीं हुई। वो कहते जे तुहानू ये प्रपोजल मंजूर है तो कल सानू सुनेहा दे दिओ ते ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। अच्छा किसान कोई विचार नहीं अजे। किसान ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? नहीं, विचार साडी कल हो गई है, कोई विचार नहीं होगा। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੀ ਖਿੱਚਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। सरकार पीछे हट रही है, आप लोग क्यों पीछे नहीं हट रहे? क्यों इतना रिजिड हो गए अपनी मांग को लेकर? सरकार ने तो 1.5-2 साल किया, 2 साल कल भी कह दिया, 2-2.5 साल, आज तो 1.5 साल में ही आ गई सरकार, तो पीछे चलेगी। तो आप क्यों पीछे नहीं हट रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम नहीं हटेंगे। हमारे लोग ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? हाँ जी, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? हाँ, उन्होंने कहा भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੂਗੀ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਹੁਣ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। अगर आपको बैरिकेड तोड़ने पड़े ट्रैक्टर रैली के लिए तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? नहीं, तैयारी करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, जैसे जैसे हमारी जथेबंदी करेगी, लोग कहेंगे वही करेंगे। हमारी मांगे थी वो सरकार ने आज इनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। अगली तारीख तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही।
क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज आपने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। नैतिकता की बात, कोई बातचीत एमएसपी को लेकर कोई बात एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। तो आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंग होती रहेंगी, दोबारा की तो दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। घटना हुई उसके बारे में बातचीत हुई, आपके सरकार के साथ कोई बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। तो आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे आपकी ओर से, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है हम भी कहते हैं, वो तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोई तनाव नहीं है ना। आगे का क्या आप लोग की रणनीति है फिलहाल? अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के लिए? जी, आप लोग क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है? आप देखिए अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब राकेश जी, आज की बैठक फिर से बेनतीजा रही है। नहीं, बेनतीजा नहीं, बेनतीजा नहीं इसको कह सकते। बैठक में क्या निकला? देखो, बैठक में बेनतीजा नहीं रही बैठक। सरकार ने कहा कि जो हमने प्रपोजल दिया था उसमें थोड़ा बहुत दिनों को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आप सलाह करके भाई 1.5 की 2 लग जाएगी। हाँ, तो इस तरह का हो सकता है। और कर सकते हैं फिर? हाँ, विचार करेंगे, जाकर वहाँ बैठ के करेंगे, अपनी सलाह करेंगे। नहीं, वहाँ सलाह करेंगे हम अपने लोगों से। और क्या हुआ है, क्या बात हुई सर? एमएसपी पे कमेटियाँ बनेगी, एमएसपी पे, और जो दूसरी चीजें है इस पे जो कानून है इस पे कमेटियाँ बनाने की उन्होंने बात करी। और जो कानून है, जो पुराली वाला बिजली वाला, वो तो खत्म सी हो जाएगा। 26 का क्या स्टेटस रहेगा आपका? अरे 26 को का 26 का क्या मतलब है? ट्रैक्टर मार्च का मतलब ट्रैक्टर मार्च का इस मीटिंग से क्या मतलब? इससे क्या मतलब है? नहीं, ये नहीं कहा परेशान है, ऐसा नहीं कहा। अरे हमें अपना तैयारी कर लेना परेड की है जी। स्थगित वाले प्रपोजल में जो असहमति जताई गई है किसान संगठन की तरफ से, उसमें सहमति है? नहीं, हमारा सब संगठन सब साथ में। और अब जाकर हम संगठन कह रहे हैं कि हम रिव्यू नहीं करेंगे, अगर 2 साल कहिए 4 साल कहिए हम रिव्यू नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि रिव्यू किया जा सकता है? नहीं, हमने कहा कि हम जाकर वहाँ सलाह करेंगे, सब चीजों पे सलाह करेंगे, ये इन्होंने कहा। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बात करनी हो तो आप हमको बता दो, हम कल फिर बात कर लेंगे। तो हम, अरे मेरी पर्सनल थोड़ा, मैं सबके साथ हूँ भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, सरकार अगर अभी बैठक के लिए बुलाएगी राकेश जी तो अरे तोड़ क्या दो, ये पकड़ के रखे हो तुम यार, अपना भी प्रेम रख। तारीख को लेकर नहीं, ये कह रहे हैं कि कल ही हम बात कर लेंगे। राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना दूसरी जगह कहीं। राकेश जी, सुबह जब शुरू में आप यहाँ पहुँचे थे तो एक तस्वीर ऐसी आ गई थी, उस पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। जो शीशे यहाँ पर तोड़े गए थे, आपने वो तस्वीरें देखी थी, वो जो अराजकता देखने को मिली थी, क्या वाकई में वो जरूरी थी? ये भी समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या उसकी जरूरत थी? चलो, जिस तरह का हो या वो नहीं रोकना चाहिए। और ये पूर्ण रूप से पुलिस की कम्युनिकेशन का हुए, जो आदमी जहाँ से आ रहा है वो गाड़ी खुद भी नजर आ रहे हैं तोड़ते हुए, उसके लिए नहीं, मैं ये कह रहा कि वहाँ पे वो डंडा उठा है, उनको क्यों रोक रही है पुलिस? जब इनकी कम्युनिकेशन की कमी है। जो गाड़ियाँ आ रही है वे गाड़ियाँ हर रोज आ रही है, उनके नंबर दे दो, क्यों उनको तंग करा जा रहा है? किसी गाड़ी पे पोस्टर लग रहा, वो लग रहा, आप उसको। इस बात पे सरकार ने क्या कहा आपसे? इसने कहा कि जांच करवा लेंगे। चलिए। सर, आज क्या बातचीत हुई है सरकार? कोई बात नहीं हुई सरकार के साथ। सरकार ने
पिछला जो बैठक में जो 2 प्रस्ताव दिए थे सरकार उन्हीं पे अड़ी हुई थी और सरकार ने बिल्कुल उनका अहंकारपूर्ण रवैया था। उन्होंने साफ कह दिया कि वो प्रस्ताव फाइनल है हमारे, उन पे अगर सहमत हो तो बात कर लेना, ना तो बात की अब आगे भविष्य में आवश्यकता नहीं है। बात एक किस्म से आज ख़त्म हो गई है। अब हमको सोचना है आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, हम अपना काम करेंगे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई बातचीत हुई? ट्रैक्टर मार्च तो हम करेंगे, वो तो उससे इनसे पूछने की क्या जरूरत है, वो तो हमारा मार्च है। सरकार ने नया प्रस्ताव दिया है कि वही पुराना प्रस्ताव, कोई नया प्रस्ताव नहीं। सरकार और किसानों के स्टेटमेंट आपका कैसी रही मीटिंग, क्या रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो शोर मचा रहे हैं। सर आज मीटिंग को लेकर आपका क्या वो मीटिंग बुरी तरह से बेसिट्टा रही, फेल रही। तब मीटिंग तय क्यों नहीं हो सकी राजन साहब? अगली मीटिंग क्यों नहीं तय हो सकी? नहीं, सरकार का रुख ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ। 26 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ 26 ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ पूरा तो जाके देखो कैसे जीटी रोड भरी आ रही है। सर 26 जनवरी की अपील है, अपील बड़ी स्पष्ट है साडे भाईचारे ਨੂੰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजन।